हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है अभी 10 बजे से। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। और सबसे पहले तो एप्रन पहन लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने का काम हो रहा है और बर्तन भी धोने हैं। तो पानी लगता है बार बार इन टी शर्ट्स पे, और ये टी शर्ट सारी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि दाग धब्बे लग गए इन पे बहुत सारे। तो गर्मी अभी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जैसे थी वैसे ही है। और अभी बन रही है खीर। तो मेरे पास ना बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया था। 3-4 दिन का दूध मतलब सारा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने पहले वो सोचा था कि दलिया बनाती हूँ मीठा, लेकिन इन्होंने कहा दलिया तो वो खाते जो बीमार होते हैं मीठा दलिया वो भी कि जो बीमार होगा वो खाएगा मीठा दलिया, ऐसा करना खीर बना देना। तो मैंने सोचा कि चलो खीर ही बना दी जाए। तो बस अभी मैंने एक तरफ रखा है दूध उबालने के लिए और दूसरी तरफ बन रही है खीर। तो ये चावल भिगो के रखे हुए थे मैंने। दूध में वैसे ही पानी काफ़ी है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर दूध प्योर होता तब तो मैं सोचती भी कि चलो थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो खीर तो पक लेगी आराम से। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं लेके आ गई हूँ लौकी। तो लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ आज। और कुछ हल्का-फुल्का ही सही खाने का मन है, तो यही बनाते हैं। तो आजकल ना मैं ऐसे कर रही हूँ, जब मतलब किचन में आ रही हूँ तो सारे किचन का काम निपटा के शाम तक का ऐसे ही हो जा रहा है। क्योंकि फिर एक बार दिन में खाना बनाओ, फिर रात को खाना बनाओ, तो फिर उसमें ना कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। किचन में वैसे आने का मन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए। तो खीर से जब मैं खीर बना रही हूँ ना अभी, तो मुझे याद आ रही है कि हमारी एक हमारे मतलब मेरे साथ एक डॉक्टर काम करती थी। तो उन्होंने मतलब मुझे खीर बनानी सिखाई थी। शादी से पहले मुझे खीर बनानी नहीं आती थी। मैं कितने डंड पेच अपनाती थी खीर बनाने के लिए कि पहले-पहले मैं क्या करती थी कि जैसे चावल बना दिए प्रेशर पे, फिर उसके ऊपर दूध डाल दिया और पका दिया। तो वो क्या होता था, उसको इतना भी नहीं पकाना है कि मतलब थोड़ा-सा मैश हो जाए या कुछ हो जाए ना। पता ही नहीं था ना कि खीर कैसे बनती है। फिर वो क्या होता था, एक तरफ दूध और एक तरफ चावल रहते थे। फिर जब मैंने और लोगों की खीर देखी यार कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है, इनके चावल अलग नहीं होते, इनके ये दूध अलग नहीं होता है, तो ये कैसे बनाते होंगे? फिर अपना दिमाग दौड़ाया। फिर उसके बाद तब तो मतलब यूट्यूब का भी इतना वो नहीं था कि यूट्यूब से सीख लो, कुछ नहीं था इतना। तो फिर क्या करती थी कि चावल बनाए प्रेशर पे, फिर उन्हें मिक्सी में पीसा और फिर दूध में डाल दिया। तो इतने कर्म करती थी मैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने ना उन मैम को खीर दी, कि मैम तो उनको ना कुछ देने से पहले मैं बहुत बार सोचती थी, क्योंकि उनका खाना इतना अच्छा होता था कि वो मतलब थे तो मतलब अच्छी फैमिली से थी वो भी। तो दोनों मतलब उनके मम्मी-पापा दोनों जॉब करते थे। तो जब वो टिफ़िन खोलती थी ना मेरे सामने, तो मुझे ये लगता था कि ये होटल से तो नहीं लाते हैं खाना, क्योंकि वो बोलती है कि मम्मी-पापा जॉब वाले हैं, सुबह फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं और बस ऐसे ही हो जाता है। तो मुझे ये लगता था कि मतलब ये खाना दिन का मतलब लंच कहीं होटल से तो नहीं लेके आते हैं। तो एक बारी ना मैंने उन्हें पूछ ही लिया फिर कि मैम आप रोज़ होटल से लेके आते हो खाना? तो उन्होंने बोला नहीं तो मैंने बोला कि भई मैम आपका खाना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे होटल से ही लेके आते हो आप, होटल वाला ही लगता है। तो कह रहे नहीं, ये खाना तो मेरे पापा बनाते हैं। मैंने कहा पापा बनाते हैं? तो मैं शॉक हो गई यार। मैंने कहा पापा लोग तो ऐसा करते हैं ना कि फटाफट शॉर्टकट वाला दाल-चावल उबाला ये सब। मैंने कहा मतलब पनीर लेके आती थी ना, तो पनीर भी बिल्कुल स्टाइल में कटी रहती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फिर वो कहने लग गई कि पापा को जितना मतलब खाने का शौक है ना, उतना बनाने का शौक भी है, तो वो चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उनके सामने ना हमें अपना टिफ़िन खोलने में बड़ा अजीब-सा लगता था, क्योंकि हमारी सब्जियाँ तो बिल्कुल रूखी-सूखी सी लगती थी। उनके सामने उनकी बिल्कुल ग्रेवी वाली, बिल्कुल ऐसे मलाई वाली, ये सब टेक्सचर रहता था उनके खाने में। तो एक बारी मैंने खीर बनाई, मैंने उनको भी खीर दे दी तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि कैसे बनाई तुमने खीर?
तो मैंने तो अपना वही सिंपल सा तरीका बता दिया कि ऐसे बनाई, तो उन्होंने बोला खीर ऐसे नहीं बनती है। तो फिर उन्होंने मुझे मेज़रमेंट सिखाया कि 1 केजी दूध है तो कितना चावल डालना है, और 2 केजी दूध है तो कितना चावल डालना है। तो उनकी सिखाई हुई है मुझे, मतलब ये खीर बनानी, तब जाके मुझे खीर बनानी आई कि ऐसे बनती है खीर। तो बस वो आज मैं वही याद कर रही थी मैम को सुबह से। अब तो ख़ैर उनके साथ कोई इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं है। जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से नहीं है उनके साथ कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनकी तभी शादी हो गई थी जब मैं जॉब कर रही थी। तो वो बाहर शिफ्ट हो गए थे कहीं बैंगलोर वग़ैरह, तो फिर कॉन्टैक्ट नहीं है उनके साथ। तो बस आपसे बातें करते-करते मैंने लौकी काट दी है, तो लौकी भी छौंक देते हैं फटाफट से। तो लौकी के साथ आलू वग़ैरह मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो सब्ज़ी छौंक दी है और आटा भी गूँध दे रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने भी अभी नाश्ता वग़ैरह कुछ नहीं किया है। तो नाश्ता मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आलस आ जाता है, नींद आने लग जाती है। तो बस अभी अंदर के दोनों रूम सेट किए मैंने इससे पहले, और बाहर का तो वहाँ पे तो कुछ सामान है नहीं सेट करने लायक। तो फिर अभी किचन का ही काम कर रही हूँ। और कल रात को इतनी बारिश हुई, और अभी भी मौसम हो रखा है बारिश वाला, थोड़ी बहुत लग भी रखी है बारिश, लेकिन इतनी गंदी बारिश हुई और बिजलियाँ जो कड़की कि जो, हाँ, मतलब यहाँ से जाने वाला रास्ता है वो बंद हो गया है। जो मतलब चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता है, देहरादून जाने वाला रास्ता है, वो बंद हो गया है। तो त्योहारों का टाइम और ये सब, क्योंकि पुल टूट गया जगह-जगह से पहाड़-वहाड़ नीचे आ रहे हैं। तो ये हो रहा है कि प्लेन्सों में बारिश नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वही है कि ऊपर की तरफ पहाड़ों में जो बारिश हो रही है, जो नदी का पानी बढ़ा हुआ है ना, वही सब इधर आ रहा है नीचे की तरफ। तो वो पुल टूट गया है आज। तो वो जो बिजलियाँ जो कड़क रही थी ना, मुझे तो ये लग रहा था कहीं बीच से विषय बिना चटक जाएँ। और फिर इनसे मैंने रात को, मुझे तो खुद डर लग रही थी क्योंकि इतनी तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी। तो मैंने इनको बोला फ्रिज का तुम वो निकाल दो, प्लग निकाल दो। तो फ्रिज का प्लग तो निकाल रखा है रात से, और उसका जो बर्फ़ था वो सारा मेल्ट हो गया और पानी-पानी हो रखा है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ, और फिर जब पोछा लगाऊँगी तभी इस फ्रिज का जो ट्रे है उसको खाली कर दूँगी। तो मेरे इधर से देखो कितना पसीना आ रहा है। मतलब बारिश इतनी भी हो रही है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई मौसम में, मतलब उमस उतनी की उतनी है अभी। तो यहाँ पे सुबह मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। मैंने आजकल चाय छोड़ रखी है, मैं नहीं पी रही हूँ चाय। छोड़ भी क्या रखी है, मन ही नहीं हो रहा है चाय पीने का इतनी गर्मी में। बस ये हो रहा है कि कुछ पानी वाले फ्रूट्स मिल जाएँ या फिर जूस वग़ैरह कुछ मिल जाए। बस वही कुछ खाने का मन हो रहा है। बाकी कुछ भी ना खाने का मन है और ना कुछ पीने का। तो आजकल मैं मतलब बहुत ध्यान रख रही हूँ खाने-पीने का भी। मतलब जैसा कम नमक, मिर्च, मसाले यूज़ कर रही हूँ खाने में, और हेल्दी ही चीज़ें खा रहे हैं। वैसे भी हम बाहर का बहुत ही कम खाते हैं, नहीं खाते हैं। कभी रेयर, मतलब महीने 2 महीने में खा ली कभी कोई चीज़ ऐसी, नहीं तो मतलब फ़ास्ट फूड वग़ैरह कुछ नहीं खाते हैं। तो थोड़ा और ध्यान दिया जा रहा है आजकल। तो बस आटा भी गूँध दिया है। तो पूजा के बर्तन रखे हुए थे धोने के लिए, वो मैंने धो के रख दिए हैं अच्छे से पीताम्बरी से। तो खीर बनके तो तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैंने बादाम काट के रखे हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में ना बस यही है अभी फ़िलहाल मेरे पास, और कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने इसमें थोड़े से वो डाला हुआ है इलायची पाउडर, तो इसी से हो जाता है। तो किचन का काम मैं निपटा चुकी हूँ, सारा साफ़ सुथरा बना चुकी हूँ किचन को। बस अब पोछा लगाना है, और अपने लिए मैंने रोटी भी बना के रख दी है दिन के लिए। तो अभी बस मुझे फ्रिज थोड़ा सा खिसका के साफ़ करना पड़ेगा,
तो थोड़ी सी पहले मैं हवा खा लेती हूँ। कूलर लगा के रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो थोड़ी हवा खाती हूँ, फिर करती हूँ फ्रिज का वो नीचे वाला पार्ट है ना जो उसमें भर गया है पानी, तो उसको साफ़ करना है, तो करते हैं उसे साफ़। तो ये ट्रे भर चुकी है और इससे सारा पानी नीचे गिर चुका है फ्रिज में पीछे। तो जो ये मूवर्स और पैकर्स वाले थे ना, दोनों टाइम उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे इस ट्रे को खोलना है, लेकिन ये फिर भी मुझसे नहीं खुल पा रही है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इस नॉब को अंदर को प्रेस करना है और बाहर को ट्रे पे हाथ लगा के बाहर खींचना है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये पानी ना जब तक मैं खोलने की कोशिश करी थी सारा वहीं अंदर ही गिरे जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि एक तरफ से खुला मुझसे और दूसरी तरफ से नहीं खुला, तो इसलिए मैंने फिर यहीं पानी सारा इसका बहा दिया है, क्योंकि वैसे भी पानी पानी तो पूरे घर में हो ही चुका था, बाहर किचन में सारा हो गया था। तो मैंने फिर यहीं ये पानी सारा यहीं निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि कपड़े से कब तक साफ़ करती रहूँगी ऐसे। तो ये कंप्रेसर है, इसमें भी पानी चला गया था। कहते हैं कि कंप्रेसर में पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो गया वो ख़राब पूरा, मतलब ख़राब मीन्स पानी गिर गया है उस पर, तो साफ़ कर दिया। तो फ्रिज खिसका रखा था, तो ये स्विचेस भी साफ़ करने वाले हो रखे थे, काफ़ी काले बने हुए थे, तो मैंने ये स्प्रे डाल के एकदम साफ़ कर दिया है। तो वो होता ही है, जब हम थोड़ा सामान इधर उधर खिसकाते हैं तो 10 चीज़ें नज़र आ जाती हैं। फिर वही होता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको हम एकदम से भी खिसका नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा गंदा रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारी ये जो वॉल है ये भी साफ़ कर दी है, और फिर फ्रिज को बहुत मुश्किल से खिसकाया मैंने, क्योंकि मैंने खाली नहीं कर रखा था ये फ्रिज, और इसमें अब मैंने दालें वाले सब रख दी है ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा हैवी हो गया है। तो खिसकाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, नहीं 6 बज रहे हैं, अभी 6:30 नहीं हुए, और थोड़ा सा मुझे भूख जैसे लगने लग गई है। तो चाय का भी टाइम है, तो ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। आजकल फिर से मैंने ग्रीन टी स्टार्ट कर दी है, और साथ में मैं डब्बा तो दही का है लेकिन इसके अंदर भर रखे मैंने मखाने, क्योंकि मखाने की क्वांटिटी इतनी होती है कि 1 किलो मखाने इतने सारे हो जाते हैं। तो इस डब्बे में परफेक्ट आ रहे थे, क्योंकि वो खोल रखा था पैकेट, तो इस वजह से मैंने इसमें डाल दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल जिया जाए। वैसे तो बाहर का मैंने आपको बताया कि नहीं खाते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा खास, तो बस अभी मखाने और मूंगफली भूनती हूँ और ये स्नैक्स में अभी खाती हूँ। तो चलो फिर। तो बस दोस्तों अभी मैंने चाय वाय पी ली है। उधर वाले रूम का फ़ैन ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब कल बिजली कड़क रही थी ना, तो उसी टाइम उस पर स्पार्किंग जैसी हुई और वो ख़राब हो गया है। तो इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला रखा था, लेकिन पता नहीं वो कब तक आते हैं। आते भी हैं आज कि नहीं आते हैं, क्योंकि शाम का टाइम तो हो गया, अब नहीं आएंगे वो। तो आज मैं पूरे दिन भर इस वाले रूम में हूँ। तो ये वाला रूम थोड़ा ठंडा है और फ़ैन भी चल रहा है, तो इसलिए इस वाले में हूँ। दिन भर कूलर चला के भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे आवाज़ आती, फिर बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड मैं आज के यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिएगा। तो मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।